निरंतर नाम जपना चाहते हैं? क्या आप सतत भगवान का स्मरण कर भगवत प्रेम को प्राप्त होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता जी की जो महिमा बतलाई गई उसे श्रवण कीजिए, निश्चय जानिए। गीता के इस महत्व को जानकर, महिमा को श्रवण कर आप सतत राम 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 कृष्ण 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 हरि हरि की पुकार लगाने को बाध्य हो जाएंगे। आपकी जिह्वा केवल और केवल हरि नाम का उच्चारण करेगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर के शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर शोक मत कर दूं। तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी को काल में न तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, न बिना सुनने की इच्छा वाले से करना चाहिए। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे कभी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में और कोई नहीं होगा। मेरा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में नहीं होगा। तथा जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों में श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या मेरे द्वारा कहे हुए उपदेश को तूने एकाग्रचित होकर श्रवण किया? धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तब अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया। मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में घटी इस घटना का वर्णन करते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इस प्रकार श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांच कारक संवाद को सुनो। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण कारक अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। गीता में बतलाए गए शरणागत योग को, शरणापन्न होने की स्थिति को, शरणागति के भाव को जो नाम जापक अपने हृदय में धारण करता है, भगवान का वचन है कि निश्चय ही उसको अंत काल में श्री हरि की प्राप्ति होती है। इसलिए हम आप भी गीता में शरणागति की इस महिमा को जानकर श्री हरि के चरणों में अपना मस्तक टिकाकर भगवान के आश्रय में शरण में रहें और इस नाम की ओट अपनी जिह्वा पर लेकर प्रभु प्राप्ति के स्वप्न को साकार करने का प्रयास करें। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर श्री हरि के नाम को जपिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।